अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथियों, सैफ गंज की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अपनी पाकिस्तान के असलहे के बारे में, बल्कि इसकी असलहे की जो इंडस्ट्री है पेशावर और दर्रादम खेल में जो KPK में वाक़ है। बात दरअसल ये है कि हम कई सालों से जो है यूं समझिए बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं और चूना खाते हुए आ रहे हैं माजरत के साथ, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है। हम आज तक जो है पाकिस्तान वेपन इंडस्ट्री जो है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, हालांकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इवन तुर्की जो है मुल्क जो पाकिस्तान से पीछे था असलहा बनाने में, आज वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे। अच्छा, यहाँ मैं बात जो कर रहा हूँ मैं POF की नहीं कर रहा। POF वाकेंट और जितने भी सरकारी इदारे हैं वो बेहतरीन किस्म का असलहा बना रहे हैं, और बताने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी अपना जो है वो दाम खुद छोड़ देती है। बात दरअसल ये है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये आज इंटरनेट का दौर है और यहाँ बातें नहीं छुपती हैं। ठीक है, एक दौर था जब मैं छोटा था, तब मैं सुनता था कि पेशावर का असलहा जो है वो, यानी दर्रा पेशावर की जो जगह है, वो लोग इंसान के अलावा सब चीज बना देते हैं। मतलब आप सिर्फ उन्हें बताओ वो आपको बना के देंगे। बिल्कुल जी जनाब, लेकिन मेरे ख्याल से अब जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया और यूट्यूब और इस तरह की चीजें आई हैं तब से सब दावे गायब हो गए। मैं खुद जब बचपन में छोटा था, खुद जब मेरा एक दो बार जाना हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ असले की मार्केटें देखकर, शाहकोट में, सखाकोट में, इन जगहों के अंदर। अब तो खैर वो आर्मी ने वो जगह बंद कर दी हैं, लेकिन उस वक्त जो है मैंने ये अपनी आंखों से देखा और बड़ा एक अच्छा लगता था कि वाकई में ये चीजें जहाँ गोलियां जो है वो बोरियों में बिक्री होती थी। पर बात आज जो मैं करना चाहता हूँ वो बात ये है, ये जो असलहा हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं पेशावर और दर्रे का, ये इंतहाई घटिया क्वालिटी का असलहा है। अगर बात हम सिर्फ लोहे की ही करें तो एक आम जबान में आपने एक लफ्ज सुना होगा हर किसी ने, 41-40 या 40-41। ये लोहे का एक ग्रेड होता है, स्टील का एक ग्रेड है। और ये दावा करता है कि हर बंदा, हर उस्ताद, हर गनस्मिथ वहां दावा कर रहा होता है कि यहाँ पर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है वो है, फलाना है, धमाका है। फिर ये 10-45 का बोलते हैं, इन्होंने ग्रेड रखे हुए कि जी इतने इतने पैसों के ऊपर, 60,000 रुपए में ये, 40,000 में ये चीज, 30,000 में ये चीज, 80,000 में ये चीज। अच्छा, मजे की बात मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के जितने भी असलहा साज है, जितने भी A to Z असलहा साज हों, वो असलहा बेचने वाले हों, उनमें से आप किसी एक भी बंदे के पास जाएं और उससे पूछें भाई तुम कौन सा असलहा रखते हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ फौरन असलहा ही मिलेगा बाहर के ममालिक का। इन बंदूक वालों के पास भी, इन गन बनाने वालों के पास भी, ये जितने लोग हैं। अब मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जब एक असलहा साज को अपने बनाए हुए हथियार पर भरोसा नहीं, मतलब जब वो खुद अपने असलहे पर भरोसा नहीं कर रहा, अपने चलाया हुआ असलहा नहीं रख रहा। मेरी कई जगह मैं जाता हूँ, सदर, कराची, लाहौर वगैरह इस जगह मेरा आना जाना होता है क्योंकि मेरा आर्म फोर्सेस से भी ताल्लुक रहा है। तो मैंने एक बात नोट की है, वो बात यही है कि ये लोग अपने बनाए हुआ असलहा नहीं इस्तेमाल करते जो कि बाहर का है। ठीक है, आपको इनके पास अक्सर गन वाले के पास मैंने देखा है जी CZ-75। ठीक है, अच्छा, बड़े अंदाज से बोल रहा होता है, हमें बेच रहा होगा वो दर्रे पेशावर का असलहा, ठीक, खुद के पास रखा होगा CZ। अब बात ये है कि इस दौर के अंदर ये खुद अपने तौर पे ये बात नोट की है कि हम जिस दौर में रहते हैं, जो पाकिस्तान की असलहे की जो सनत है, इसमें एक गैप है। और वो गैप भी कोई ऐसा वैसा नहीं है सिर्फ कॉपियां बना लेने से। अच्छा, मजे की बात, कॉपियां भी वैसी नहीं होती जो ये लोग बोलते हैं ना, ए एज इट इज सेम, ये है वो है, सब बकवास, सब झूठ है, सब धोखा है। इवन ना वो फिनिशिंग नोज जैसी होती है। बस हाँ, एक चीज में हो सकती है, वो है कि उसकी मेजरमेंट में CNC मशीन के ऊपर ये जो अपनी मेजरमेंट्स कर लेता है, पैमाइश कर लेते हैं, नापाई कर लेते हैं, उसके अलावा ना मटेरियल तो छोड़ ही दे। मटेरियल तो इनको गनस्मिथ्स को पता ही नहीं है कि मटेरियल असल में होता क्या। ये गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं, पुर्जा जाते हैं, एंड उनको ही बनाकर जो है ये रखते। पहले तो चलो हमारे पास एक बहाना था जी हम हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीज में होता है, लेकिन हजरत अब तो और के जो मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, कि अब तो आप CNC मशीन पे बकौल आपके ही बना रहे हो। अच्छा, यहाँ मैं बात करता चलूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये सब जो बात कर रहा हूँ ये मैं स्टील फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अब तक मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा।
प्लास्टिक फ्रेम जो कि आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे और फरमा रहे हैं अभी, ये मेरे दोस्त का जाती पिस्टल है। हमने इसको एक जगह टेस्ट किया था रेंज के ऊपर, ठीक ठाक बेइज्जती का सामना हुआ हमें। नुकसान तो क्या था, 45,000 रुपए का पिस्टल था। ये पिस्टल बाकायदा किसी कर्रे की गोली में दो टुकड़े नहीं हुआ है, ये POF की गोली में दो टुकड़े हुआ है। POF एक माना हुआ बुलेट बनाती है, दुनिया चलाती है। POF का जो बुलेट है वो पूरी दुनिया में जितने भी रिजर्व यूनिट हैं, जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, अफ्रीका, सोमालिया, तंजानिया, इवन तुर्की के अंदर भी पाकिस्तान का POF का 9mm बुलेट एज ए ट्रेनिंग राउंड के तौर पे यूज किया जाता है। रेगुलर राउंड नहीं करते, उनके पास अपने राउंड मौजूद है। मैं आपको बात बता, अरब ममालिक में तो होता ही होता है। जब इसके अंदर वो राउंड इस्तेमाल किया तो ये फट गया। ना सिर्फ इसका फ्रेम टूटा बल्कि बैरल भी फट गया। ये प्रेशर हैंडल करने के लिए नहीं बनाया था। और जिस दोस्त ने मेरे लिया था उसको सदर में एक जगह है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा उसका, लेकिन उस डीलर ने कहा जी इसका बैरल 41-40 का है। अब मुझे तो खैर इस तरह के मामलात में मसला नहीं होता है, जो बंदा ले उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन बात सारी यही है कि कब तक हम ये चूने खाते रहेंगे इसके अंदर।